हर साल जब दिसंबर आता है तो साथ में एक खास एहसास भी लाता है, गीतों का, रोशनियों का और परंपराओं का। लेकिन क्या हो अगर क्रिसमस की कहानी उतनी सीधी साधी न हो जितनी हम समझते हैं? क्या हो अगर इसके पीछे इतिहास की ऐसी परतें छिपी हों जो हमें हैरान कर दें? सुनने में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग लगती हैं, है ना? लेकिन ये सभी क्रिसमस की कहानी के अहम हिस्से हैं। तो चलिए, इन्हीं धागों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो क्रिसमस का एहसास सबसे पहले दिलाती है। वो है इसका संगीत। जो क्रिसमस कैरल्स हम हर साल सुनते हैं, उनकी अपनी ही एक अलग कहानी है। जब हम क्रिसमस कैरल्स के बारे में सोचते हैं तो ऐसी ही प्यारी सुकून देने वाली तस्वीरें जहन में आती हैं। ये हमें एक शांत पवित्र समय की याद दिलाती हैं। लेकिन इन जानी पहचानी धुनों की शुरुआत असल में कहाँ से हुई? जवाब शायद आपको चौंका दे। ये जानकर हैरानी होती है कि कैरल्स हमेशा से धार्मिक गीत नहीं थे। असल में ये तो लोक गीत हुआ करते थे, जिन्हें लोग फसल कटाई जैसे मौक़ों पर मिलकर गाते थे। मतलब पूरी तरह से सेक्युलर। इन्हें चर्च तक पहुंचने में सदियां लग गईं और आज भी इनकी धुनों में हमें मध्य युग की झलक मिलती है। तो ये तो हुई गीतों की बात। लेकिन क्रिसमस से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल तो इसकी तारीख है। आखिर 25 दिसंबर ही क्यों? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में और भी पीछे ले जाएगा। अब कहानी का दूसरा हिस्सा हमें ले चलता है सीधा प्राचीन रोम, एक ऐसे देवता की दुनिया में जिसका क्रिसमस की तारीख से बहुत बहुत गहरा नाता है। ये नाम है सोल इन्विक्टस। इसका मतलब है अजय सूर्य या दी इनविंसिबल सन। ये कोई मामूली देवता नहीं थे। वो रोमन साम्राज्य की ताकत और हिम्मत का प्रतीक थे, खासकर उस दौर में जब साम्राज्य मुश्किलों से गुजर रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सोल इन्विक्टस का प्रभाव कितना जबरदस्त था। सम्राट खुद इसे बढ़ावा दे रहे थे। 25 दिसंबर को इसके लिए एक विशाल मंदिर बनाया गया। फिर सिक्के भी जारी हुए और तो और संडे यानी सूर्य का दिन छुट्टी का दिन घोषित हो गया। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। यहां इन तस्वीरों को देखिए, ये बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का सिक्का जिस पर सोल इन्विक्टस बना है, और दूसरी तरफ एक मकबरे में बना मोज़ेक है जिसमें एक आकृति बिल्कुल सूर्य की तरह दिखती है। मजे की बात यह है कि कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये शायद जीसस क्राइस्ट की शुरुआती तस्वीरों में से एक है जिन्हें सूर्य के प्रतीक के साथ दिखाया गया है। मतलब दोनों दुनियाएं आपस में मिल रही थी। तो सवाल फिर वही है, पहले कौन आया? क्या चर्च ने जानबूझकर 25 दिसंबर की तारीख चुनी ताकि सॉल इन्विक्टस के त्योहार की जगह ले सके, या फिर सॉल इन्विक्टस का त्योहार ही इसलिए इस तारीख को मनाया जाने लगा ताकि बढ़ते ईसाई धर्म का मुकाबला किया जा सके? इस पर इतिहासकारों की राय बंटी हुई है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये तारीख उस वक्त बहुत मायने रखती थी। तो हमने प्राचीन देवताओं और आधुनिक आस्था की बात की, लेकिन क्रिसमस सिर्फ तारीखों और इतिहास के बारे में नहीं है। इसकी एक भावना भी है, एक स्पिरिट। और कभी-कभी ये भावना सबसे मुश्किल और नामुमकिन हालातों में सामने आती है। अब हम अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। ये हमें ले जाएगा पहले विश्व युद्ध के मैदानों में, जहां कीचड़, ठंड और नफरत के बीच क्रिसमस की रूह ने एक छोटा सा चमत्कार कर दिखाया। जरा सोचिए, साल है 1914। सैनिकों से कहा गया था कि ये जंग क्रिसमस तक खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी यूरोप की बर्फीली खाइयों में फंसे थे, दुश्मन से सिर्फ चंद गज की दूरी पर। माहौल में उम्मीद कम और नाउम्मीदी ज्यादा थी। और फिर उसी माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्रिसमस की शाम जर्मन खाइयों से गाने की आवाज आने लगी, वही क्रिसमस कैरल्स। कुछ देर बाद ब्रिटिश सैनिकों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। अचानक गोलियों की जगह हवा में संगीत गूंज रहा था। कैप्टन स्टॉकवेल जो वहां मौजूद थे, वो लिखते हैं, मैं दौड़कर खाई में गया और देखा कि हमारे आदमी अपनी राइफलें पकड़े हुए थे और सेक्शन चिल्ला रहे थे, गोली मत चलाओ, हम आज लड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हें कुछ बियर भेजेंगे। जरा उस पल के बारे में सोचिए, दुश्मन लड़ने की बजाय बियर ऑफर कर रहा है। ये वाकई हैरान कर देने वाला था। और अगली सुबह जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। दोनों तरफ के सैनिक बिना हथियारों के अपनी खाइयों से बाहर निकले। वो नो मैन्स लैंड में मिले, वो जगह जहां एक दिन पहले तक सिर्फ मौत का साया था। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तोहफे बांटे और फुटबॉल तक खेला। उस एक दिन के लिए वो दुश्मन नहीं, सिर्फ इंसान थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जब ऊपर बैठे जनरलों को इस दोस्ती के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गए।
उन्हें लगा कि इससे लड़ने का जज्बा कम हो जाएगा। एक तरफ सैनिकों की इंसानियत थी और दूसरी तरफ जंग के हुक्म। और फिर सब खत्म हो गया। कैप्टन स्टॉकवेल बताते हैं, सुबह 8:30 बजे मैंने हवा में 3 गोलियां चलाईं, उसने हवा में 2 गोलियां चलाईं और युद्ध फिर से शुरू हो गया। बस एक छोटे से इशारे के साथ वो खूबसूरत पल खत्म हो गया और वो फिर से दुश्मन बन गए। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां देखीं, संगीत की, तारीख की और इंसानियत की एक अनोखी मिसाल की। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। तो क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसकी कई परतें हैं। इसमें मध्य युग के किसानों के लोकगीत हैं, तो प्राचीन रोम के सूर्य देवता की पूजा भी है, और इसमें जंग के मैदान में दिखी शांति की उम्मीद भी शामिल है। ये सारी चीजें मिलकर क्रिसमस को वो गहरा मतलब देती हैं जो आज हम जानते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्रिसमस का असली मतलब क्या है? जब ये एक प्राचीन त्योहार भी हो सकता है, एक पवित्र दिन भी, और दुश्मनों को एक साथ लाने की वजह भी बन सकता है। शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद इसकी असली खूबसूरती इसी बात में है कि इतिहास, आस्था और इंसानियत का एक ऐसा संगम है जो हर किसी के लिए कुछ अलग मायने रखता है।